घुस जाएगा मेरा ट्रक। पता चले मैंने इनकी सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, तोड़ फोड़ कर दी है। ये कई केमिकल्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने। फिश का ये जो है ना कलर वगैरह सेट होता है, जो कीड़ों के धब्बे हैं ना वो ख़त्म होते हैं। जो जाली है ना इसके ऊपर इन्होंने केमिकल डाला है इससे सारे मच्छर निकलते हैं। नहीं तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। वो बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और अभी ये यूएस से एग्जिट लेके अंदर जा रहा हूँ मैं। और आप लाइनें देखिए कितनी लंबी हैं। और वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज के ऊपर भी ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि आज चांद रात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं रात को जो था ना, ये देखें, ये वॉलमार्ट है। और यहाँ पे मैंने जब डिलीवरी की और उसके बाद जब मैंने ट्रक उधर पार्क किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ओवरनाइट पार्किंग नहीं करने देते। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, फिर मैं यहाँ पे आया। और ये देखिए, ये मैंने ट्रक खड़ा किया। पीछे भी ट्रक खड़े हुए हैं, नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। पर ये नो पार्किंग के बोर्ड के आगे आपने खड़ा नहीं करना, उसके इधर उधर खड़ा कर दो। वो देखे, वो भी खड़ा हुआ है। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मेरे इधर जो था वो भी ट्रक खड़ा हुआ था, आगे भी सारे ट्रक ही ट्रक थे। अब तो मूव हो गए हैं। और अब यहाँ से मैंने जो जाना है ना पिकअप लोकेशन पे, यहाँ से जो मैंने पिकअप लोकेशन पे जाना है वो तकरीबन 125 किलोमीटर है। और उससे पहले ना एक लफ का गैस स्टेशन आ रहा है 65 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे जाके ना अपना क्विक शावर लेते हैं। और यहाँ पे रोड के ऊपर ही ना मैंने सैरी की थी, इसलिए कि यहाँ पे जो सैरी का टाइम था ना वो 3:53 पे ख़त्म हो जाना था। तो मैंने यहीं पे जो था ना सैरी कर ली थी। और रोज़ा जो है ना वो खुलना है तकरीबन 8:30 बजे रात को। तो उस टाइम तो हम पता नहीं कि किधर होंगे जब रोज़ा खुलेगा। तो फ़िलहाल हम लफ पे चलते हैं, शावर लेते हैं। तो कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ भी नहीं लेनी, सिर्फ शावर लेना है। तो लफ पे चलते हैं, शावर लेते हैं। लफ के गैस स्टेशन पे रुका था, ये मेरे रास्ते में आ रहा था। मैंने कहा यार शावर वगैरह लूँ, इसी के इसके बाद मैंने अब पिकअप पे जाना है। पिकअप यहाँ से 50-60 किलोमीटर्स पे है सिर्फ। और उसके बाद फिर 1000 किलोमीटर मैंने वापस भी जाना है। तो शावर बहुत ही ज़रूरी था। अगर शावर ना लेता तो फ्रेश नहीं होना था, इसलिए कि वहाँ पे रोड पे सोया था, ब्रश भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं था। और कॉफ़ी शॉफ़ी तो मैंने लेनी नहीं थी। तो अब यहाँ से सीधा हम पिकअप लोकेशन पे जाएंगे। पिकअप लोकेशन है यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर है। वहाँ पे जाके पिकअप करेंगे और वहाँ पे अपने ट्रक को अंदर से क्लीन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब इससे कि उसके बाद भी मैंने 1000 किलोमीटर चलाना होगा। तो इस टाइम जो है सुबह के तकरीबन 7-7:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल, या 8 बज रहे हैं। तो ये है कि मैं वहाँ पे 8:30 भी पहुँचता हूँ ना, अगर वो मुझे दे देते हैं ना जल्दी 9-9:30 बजे तक भी, तो रात को 9-9:30 में मैं घर पहुँच जाऊँगा। हो सकता है मैं इफ्तारी जो है वो घर जाके कर लूँ, मगर पक्का कोई नहीं पता। ये लेट भी कर सकते हैं, इससे कि इनके पास मेरी अपॉइंटमेंट 12 बजे की है। अगर इनकी मेरे पास जल्दी की अपॉइंटमेंट होती है तो मैं तो सुबह ही पहुँच जाना था इनके पास। तो चलते हैं ट्रक में। ये मैंने अपना ट्रक पार्क किया था। दिन के टाइम फ़ायदा ये होता है कि आपको पार्किंग शार्किंग भी मिल जाती है। ये देखिए, ये मैंने ट्रक पार्क किया और बस अब बैठते हैं अंदर और ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं बस यहाँ से। हर चीज़ ओके हो गई है। यहाँ पे मैंने रोका था ट्रक अपना कूड़ा फेंकने के लिए। अब निकलते हैं। पीछे से एक ट्रक आ रहा है, मगर हम पहले ही निकल जाते हैं, इसलिए कि अभी जो है ना 8:30 इधर ही हो गए हैं। मैं सोचा था 8:30-9 उधर पहुँच जाऊँगा, मगर 8:30 इधर ही हो गए हैं मुझे। ये मैं बाहर निकलूँ, ये लव का गैस स्टेशन था। यहाँ से मैं बाहर निकलूँ, अपने हेजर बंद करते हैं, क्योंकि मैं कूड़ा वहाँ पे फेंकता था तो उसके लिए मैं रुक गया था। फिर मैंने कहा रुकते हैं। और यहाँ से जो है ना दोबारा हाईवे पे चढ़ना और फिर साथ ही मैंने एग्ज़िट लेना है। ये वाला हाईवे बड़ा अच्छा था। कल ये जो मुझे मेरा ना हाईवे I-88 था, इसके ऊपर जो स्पीड जोन था ना वो तकरीबन कोई, मेरा इशारा बंद है हाँ, इस पे जो स्पीड जोन था ना वो तकरीबन कोई 70 का था और बिल्कुल खाली था, जिसकी वजह से मैं उधर टाइम पे पहुंच गया। नहीं तो मैंने टाइम पे पहुंचना नहीं था। मेरा इशारा खुला।
और यहाँ से ये मैंने जाना है ईस्ट शिकागो की तरफ। ये साइन बोर्ड आ रहा है, ये 88 इस हाईवे की मैं आपको बात कर रहा था कि ये हाईवे बड़ा ज़बरदस्त है जिस पर मैं रात को, वो ऊपर चल रहा है सामने वो हाईवे। और यहाँ पे फ्यूल देखे $6.34 का लगा था फ्यूल। इलिनॉय है ये, इलिनॉय में फ्यूल की प्राइस आप देख लो कितनी महंगी है। मुझे तो वैसे भी डलवाना नहीं है फ्यूल, मैं तो भाई फ्यूल डलवाऊँगा, आप देखेंगे जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊँगा ना, जब मैंने फ्यूल डलवाना है। अब इस ट्रिप में तो मैंने डलवा लिया जितना डलवाना था। अभी भी जो है ना मेरा 53 किलोमीटर पड़ा है, तो उधर चलते हैं और जाके चेक इन करते हैं। अल्लाह करे फटाफट दे दे तो हम फिर जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे घर। अगर तो उन्होंने टाइम लगाया तो फिर सहरी इफ्तारी जो है वो फिर बाहर ही करनी पड़ेगी मुझे। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो कितनी देर में देते हैं। पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, पूरे 9:15 हुए हैं और ना ट्रक ये पीछे खड़ा किया है और क्या कहते हैं इनको जो है ना, अभी मैंने ट्रक बंद नहीं किया, स्टार्ट ही छोड़ दिया। ऐसे गरम गरम ट्रक को बंद नहीं करना चाहिए, आके बंद करूँगा। और इनका जो शिपिंग ऑफिस है ना उधर है, और रीफर वाला रोड है, पता नहीं क्या रोड होगा इनका। इनकी कंपनी का नाम है रेफ्रिजरेटर करके कुछ नाम है इनका, पता नहीं। मैं समझा था पहले पार्ट्स होंगे। ये ट्रक आया, इससे पहले करो भाई चेक इन। ये इधर ही घुसा के चेकिंग करने के चक्करों में है। ये देखो तोड़ेगा अपना ट्रक जल्दी जल्दी। ये चाह रहा है मेरे से पहले अंदर भागे और जाके चेक इन कर दे, कराते हैं तो ये भाई। ये भी कैनेडा से ही है, अंटारियो की लाइसेंस प्लेटें हैं। वो चाह रहा था कि मैं इधर खड़ा करके ना तो फटाफट ये है डोर, तो मैं चेक इन कर लूँ, इससे कि मैं भी जो पहले चेक इन करेगा ना उसकी पहले होगी। देखिए मिडवेस्ट रेफ्रिजरेटेड सर्विस, पता नहीं क्या है ये। चलते हैं अंदर और चेक इन करते हैं। चेक इन कर दिया मैंने, बहुत ही नाइस बंदा था। उससे कहा है मुझे कि तुम्हारी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है और ना मगर मैं तुम्हें डोर दे रहा हूँ, डोर 6, ये है डोर। उसने कहा ये डोर है और अपने टैंडम बैक कर दो, अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो उससे कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो कहते टैंडम बैक कर दो और वो जो है ना रीफर वो चलाना है 55 कॉन्टीन्यूस पे। तो फटाफट लगाते हैं, मिनट मारते हैं, 2 मिनट लगेंगे, बैक करके लगा देंगे। टैंडम भी हम भाई पीछे कर देंगे, हम टैंडम कर देते होते हैं पीछे, इससे कि ये रिस्की होता है। ये देखिए कितने आगे गए हुए हैं। जब पीछे कर देते हैं ना, जब फोकलिफ्ट फिर अंदर घुसता है तो उसकी गिरने का डर नहीं होता। तो नहीं तो अदरवाइज़ पता है क्या होता है, जब फोकलिफ्ट अंदर घुसेगा ना, ये नीचे होगा, वो गिर सकता है। मतलब कि ना ट्रक आगे जा सकता है मूव होके। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बैकअप करके लगाते हैं। लाइट मेरी ग्रीन हो गई है, तो बंदा बाहर ही खड़ा था। मैंने उससे कहा कि मैं अपना पेपर वर्क ले लूँ। कहता कि ना ठहरे, मैं अपने ग्लव्स लेके आता हूँ। मैं पहले अपने ग्लव्स लाया नहीं था, मैंने कहा शायद इन्होंने सील लगाई हुई होगी। मैं कहा अगर सील नहीं है तो हम खोल के देख लेते हैं। ओके, चॉकलेट्स हैं, ये तो डार्क चॉकलेट्स हैं, डार्क चॉकलेट्स कोकोनट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये डार्क चॉकलेट्स कोकोनट है, ठीक है। डोर बंद करते हैं तो लगा देता हूँ, रिस्क हम नहीं लेते भाई। इससे कि डबल स्टैक्स हैं, ऊपर नीचे पैलेट्स हैं, मगर ये टूटी हुई है, रहने दो, वो टूटी हुई है। कंपनी को पिक्चर भेजते हैं। ये पिक्चर गई, इसे बंद करो और अपने टैंडम मूव करने हैं। काफ़ी पीछे है, अब आपने लोड देखा है, ये काफ़ी जगह छूटी हुई है पीछे। तो इसको करना क्या है, ये इसका बटन होता है, ये अंदर चली गई पिन है।
इसको हमने लेके कहाँ पे आना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इसको ना टायरों को हमने कम से कम भी इधर लेके आना है। ये जो 41 लिखा हुआ है ना, इसे कि मेरा ख्याल है कि यहाँ तक है सिर्फ पैलेट्स, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, कि लोड जो है पीछे जाए। और उसके बाद देखेंगे पेपरों पे लोड कितना है। अगर तो पेपरों पे लोड हुआ ना ज़्यादा, फिर स्केल भी कराएंगे। अगर तो 30,000 तक हुआ फिर नहीं कराएंगे स्केल। अगर 30 से ऊपर हुआ फिर स्केल कराएंगे। 55 फॉरेन हाइट्स पे लगाया हुआ है मैंने ये अपना टेम्परेचर का। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, पेपर वर्क वगैरह मैंने ले लिया है, ड्राइव के लिए मैं रेडी हूँ। और ये देखें ट्रक की हालत बहुत बुरी हुई हुई है, मच्छर ही मच्छर हर जगह, बहुत ही गंदा हुआ है। रास्ते में रुक के इसको धुलवाना है, वॉश करवा के अच्छी तरह फिर यार्ड में खड़ा करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर ड्राइव शुरू करते हैं। मैं जो है ना ट्रक वॉश में आया हूँ। एक ये देखें बंद करें। इस ट्रक के बाद मेरी बारी है। एक उधर भी ट्रक लगा हुआ है, 2 इन्होंने बनाई हुई है ये ना। और मैं अब आप बाहर से मेरा ट्रक की हालत देखना और धुलने के बाद देखना हालत क्या होगी इसकी। मैंने सारी शाइनिंग शूनिंग करवानी है। अभी देख रहे रंग भी, व्हील कप देख रहे कैसे हो गए, ठीक है, आगे से देखेंगे। सारा ये चेक करें और उसके बाद अब जब ये धुल जाएगा ना, तो उसके बाद देखते थे शाइनिंग शूनिंग सारी मैंने करवानी है। तो मैंने कहा धुलवा लेते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, धुलवा लो। इसके बाद ये है कि जाके फिर खड़ा कर देना उसमें। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ ये नीचे से भी आप देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। मगर मैंने पता क्या करना है, ये जो मेरे व्हील कप है ना, जो व्हील है इनके ऊपर मैंने कवर चढ़वा के ना फिर लगवाना है। ऐसे कि इसके ऊपर मैंने केमिकल नहीं फेंकवाना। अगर मैं इस पर केमिकल फेंकवा दूँगा ना तो ये डेम हो जाएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, पीछे वाले भी। तो इनके ऊपर मैंने उनको कहना है कि भाई कवर लगाओ, और कवर लगाने के बाद तुमने जो है ना केमिकल मारना है, तो व्हील कप पे ना लगे। व्हील कप जो है ना अभी मेरे नए हैं, तो वो उसके बगैर ही जो है ना साफ़ हो जाएंगे। और केमिकल अगर मारेंगे तो वो डेम हो जाएंगे, शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। और ये देखेंगे पीछे से भी देखें ना, आपने कितना गंदा हुआ है ये सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो बैठते हैं अंदर, और इससे कि जब ये वॉश कर रहे होंगे ना तो ये अंदर खड़ा नहीं होने देते मेरे ख्याल। देखेंगे, कोशिश करेंगे शायद जगह जगह करोगे, मगर खड़ा नहीं होने देते ये, ना ट्रक में बैठने देते हैं। तो वेट करते हैं, और ना मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर लगनी है, वो 2 मिनट ही लगानी है। मतलब आगे वाले ट्रक को 10 मिनट ही लग जाएंगे। तो अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें करवाते हैं। बस मेरी बारी जो है आ गई है, वो ट्रक निकल रहा है और ये मैंने घुसाना है अपना ट्रक। और खोलो पूरा दरवाज़ा, किधर अपना दरवाज़ा तोड़वाओगे मेरे से। इसको मैंने बतानी है कुछ चीज़ें। अभी मेरे से इसने आगे पूछा था कि तुमने क्या करवाना है, तो इसको मैंने ट्रक वॉश का बताया। मगर इसको मैंने बताना है कि मेरे व्हील कवर करे और इस पर केमिकल ना फेंके। और क्या करना है, इसने रेन एक्स करना बाद में। उस शाइनिंग ऐसी मारेगा, लश हो जाएगा सब कुछ। बारी मेरी आई गई है, इससे कि वो जो बंदा था ना, वो शावर लेने चला गया था बेवकूफ़। हाँ, वो शावर लेके भी आया, यहाँ पे ट्रक खड़ा करके वो शावर लेने चला गया। घुस जाएगा मेरा ट्रक, पता चला मैंने इनकी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी है। सही है, जा रहा है। मैंने इसको बताना है क्या क्या करना है मेरे ट्रक का। देखते हैं बिल कितना बनाते हैं। सारे शुरू हो गए, कितना बंदा लगा हुआ है, 6, 7, 8, 9 तो 22 बंदे लगे हुए हैं धोने में। खाली ट्रक धोना है भाई, ट्रेलर ना धो देना, कितने बचने में से ट्रेलर के भी पैसे मांग लें। नहीं, मैंने बोल दिया उससे कि खाली ट्रक धोना। अंदर चलते हैं, ये बंद करना पड़ेगा ट्रक, ये ऑन नहीं रहने देते। और अंदर चलते हैं। अब बड़ी अच्छी तरह धो रहे हैं, पीछे बंदे ही बंदे लगे हुए हैं, आप देख रहे हो। और ना क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे से $74 लिए हैं। मैं ये शाइनिंग भी लगा के देंगे, रेनेक्स भी, और टायरों के ऊपर भी। वो देखें जिस तरह वो शाइनिंग लगा रहा है ना, इस तरह की शाइनिंग मेरे टायरों पे भी लगेगी। और अभी ये बाहर निकलाएगा ट्रक, बिल्कुल लश कर गया। कई केमिकल्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने, फिश का ये जो है ना
कलर वगैरह सेट होता है। और जो कीड़ों के धब्बे हैं ना वो ख़त्म होते हैं। जो जाली है ना इसके ऊपर इन्होंने केमिकल डाला है इससे सारे मच्छर निकलते हैं। नहीं तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो वो मच्छर बाहर ही नहीं निकलते जाली से। तो बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। ये वेट करते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया, कलर वाइट हो गया इसका बिल्कुल। पहले येलो येलो हो गया था। और टायरों की शाइनिंग चेक करें यहाँ, टायरों की शाइनिंग कैसी हो गई। और ये जो मैंने लगवा रहा हूँ ना ये रबर्स के ऊपर खाली शाइनिंग होगी। ये मैंने वैसे ही लगवा के देख लिए, इन्होंने $12 लिए हैं इसके लगाने के। तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे, मगर इस टाइम मैंने लगा चलो लगा के देख लेते हैं कि इससे कैसी शाइनिंग आएगी। तो इतने ज़्यादा कोई पैसे नहीं लिए, $74 में सब कुछ हुआ है। उस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। ये देखें मुझे सारे टायरों पर, नीचे से भी देख रहा है कितना गंदा हुआ था, सब सेट हो गया। अब ये 1 महीना जो है ना ये निकाल देगा। अंदर से मैंने इंजन नहीं धुलवाया, मगर ये फिर भी आप देख रहे हैं इतना कोई इन्होंने अच्छा किया नहीं है। ये देखें ये नज़र आ रही है अंदर से ये कुछ चीज़ें इसकी, यहाँ से भी ये देखो आप। मगर चलो कोई नहीं, अब ट्रक है इतना बड़ा तो ऐसे ही होगा। 7-8 बंदे लगे हुए थे तो ऐसे ही होगा। और ये जिनसे मैंने करवाया है ना ये ब्लू बैकन वाले हैं, ये सबसे बेहतरीन ट्रक वॉश करते हैं। मगर नेक्स्ट टाइम जो है वो लव वालों से करवा के देख लेंगे। मगर ये बड़े पॉपुलर हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं ट्रक वॉश। तो हमारा हो गया हर चीज़। वो टायर भी देखें कैसे ज़बरदस्त हो गए। पता चल रहा है ना ब्रांड न्यू ट्रक से भी ज़्यादा नए हो गए हैं अब तो हर चीज़। ये देखें मगर बाहर वाली टायर चाहिए, अंदर वाले नहीं चाहिए। थैंक्स बट। तो मेरा ख्याल है कि ऑल सेट टू गो हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। 750 किलोमीटर या 400 किलोमीटर जो है ना मेरा बॉर्डर है। फ्रेश हूँ मैं बिल्कुल। और रास्ते में रुक के सैरी करनी है, सैरी कर रहा हूँ, इफ्तारी करनी है। वो मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, वो देखेंगे कि बॉर्डर से पहले ही आ जाएगी बारी। मैं तो ख्याल है कि बॉर्डर के बाद आएगी। इसी के 8:35 पर रोज़ा खुलना है। इस टाइम 2:35 हुए हैं, 6 घंटे के बाद है। तो हम कनाडा के अंदर ही होंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। मैं पूछूँ इससे कि जाएँ, भी कर रहा है। उसका एक टायर रह गया बस, वो कर रहा है। और उसका एक ये वाला टायर रह गया बस, उसके बाद निकलते हैं। मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ और ना मेरे रोज़ा खुलने में तो सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और ये आखिरी लव आ रहा है। इसके बाद किसी लव ने नहीं आना। तो मैंने कॉफ़ी अपनी पिक कर ली है, इससे कि बॉर्डर से पहले ये आखिरी है। और ये मैंने ट्रक खड़ा किया था, मेरे आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था, इसलिए मैं इधर ट्रक खड़ा कर गया था। मगर मैं यहीं से मोड़ लूँगा, इससे कि आगे वाला अभी भी आगे ही खड़ा है। तो मैंने यहाँ से वापस मोड़ देना ट्रक को। इधर लाइनें लगी हुई हैं तो निकालते हैं और सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और अभी ये यूएस से एग्ज़िट लेके अंदर जा रहा हूँ मैं। और आप लाइनें देखिए कितनी लंबी हैं। और वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है और ब्रिज के ऊपर भी ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आज चांद रात है, तो जितने भी मुस्लिम्स होंगे ना वो वापस सारे आ रहे होंगे। तो देखते हैं क्या बनता है आगे जाके। ये देखें ना रश है, मगर यहाँ पे मैंने लाइफ में कभी इतना रश नहीं देखा। पुल के ऊपर भी ट्रक चढ़ी जा रहे हैं। बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बस तबीयत साफ़ हो जाएगी। ये 1 घंटा तो गया यहाँ पे कम अज़ कम भी। और ये कभी नहीं देखा, ये सिर्फ चांद रात है आज। तो जितने भी मुस्लिम्स होंगे ना ये सारे वापस जा रहे होंगे कि हमने भाई वापस जाके ईद मनानी है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं ऑन रूट पे रुका हूँ। रोज़ा जो था वो तो मेरा रोड के ऊपर ही खुल गया था। तो मैंने क्या किया था कि पानी के साथ रोज़ा खोल दिया था। मगर मैं सोचा पहले मैं घर चला जाऊँ तो ना वहीं पे जाके मैं खाना खाता हूँ। मगर ये है कि भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर जाने की, इससे कि अभी भी जो है ना 300 किलोमीटर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो यार रोज़ा खोल के जाते हैं। रोज़े में आपको बताऊँ मेरे पास क्या है। ये देखें ये चने हैं। ये चने मैं थोड़े से गर्म करूँगा माइक्रोवेव में ना। उससे क्या होगा कि ना इसमें बर्फ़ कितनी लगी हुई है कि मैं ये सैलड में डाल के खाऊँगा अपने। इसको यहाँ से थोड़ा तोड़ते हैं, इसको गर्म करते हैं, थोड़े से चने, ज़्यादा नहीं। और मेरे पास सैलड पड़ी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या है मेरे पास। ये मैंने नैपकिन निकाले हैं। इसको तो पहले जो है ना, अभी मैंने ट्रक भी बंद नहीं किया इससे कि मैंने ना गरम करना है अपना। ये देखें चने गरम करते हैं। और क्या है ये देखें, ये मेरे पास सैलड है
इसके ऊपर ही मैं चने डाल लूँगा और इसके ऊपर ना थोड़ा सा मसाला डाल के ये खाऊँगा मैं। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ना ये चिकन के पीस पड़े हुए हैं, ये गर्म करूँगा दैट्स इट। और अपना खाना खाते हैं और उसके बाद ड्राइव शुरू करेंगे। ये चटनी भी है और मेरे पास चिकन स्टेक भी है, पर वो इतना कुछ मैं खा नहीं सकता, तो मैं सिर्फ जो है ना वो पीसेस खाऊंगा चिकन के सैलड के बाद और दैट्स इट। तो अपनी रोज़ा इफ्तार करते हैं और उसके बाद जो है ना यार्ड निकलते हैं बस यहाँ से। यार्ड में मैं आ गया हूँ और ये देखिए ये पीछे ही मुझे पार्किंग मिल गई है और मैंने ट्रेलर वगैरह अपना जो है यहाँ पे बस ड्रॉप ही ट्रक ही बाहर निकालना है, बाकी पेपर वर्क वगैरह मैंने हर चीज़ कर ली है। गाड़ी अपनी पिक करनी है, इस साइड पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है थोड़ी सी आगे करके ना, तो बस अपनी गाड़ी करनी है पिक। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ना ट्रेलर खड़ा हुआ है, ये देखिए ये ट्रेलर नया ही आया है हमारे पास ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रेलर है। तो ये खड़ा है, ये थोड़ा सा बस पीछे करवाते हैं, सेंटर की भी ट्रक ये खड़ा हुआ है। तो ये देखें ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रेलर आया अभी। और मेरी गाड़ी में देखता हूँ निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। नया नंबर शंबर इस पर हर चीज़ लगी है, लाइसेंस प्लेट नहीं लगी है। ये देखें बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, मैं खैर एक भी ट्रिप नहीं गया अभी। और गाड़ी मेरी किधर खड़ी है, गाड़ी मेरी ये खड़ी है, मेरा ख्याल है ये देखें अभी बिल्कुल ही नया है, इसकी वो चीज़ें भी नहीं निकली। मेरा ख्याल है कि मेरा ट्रक जो है ना आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, उम्मीद है। तो गाड़ी अपनी निकालते हैं और अपना ट्रक यहाँ पे लेके आते हैं। और इस टाइम रात के पूरे 1:30 बज गए हैं, वो वाला ट्रेलर भी नहीं आया है बिल्कुल, उसकी भी वही पर ऐसे ही लगा हुआ है। और अपना जो है ना निकालते हैं, वो सामान निकालते हैं और गाड़ी उधर पार्क करते हैं। और इस टाइम रात के 1:30 बज गए हैं और सुबह 8 बजे जो है ना वो ईद की नमाज़ होनी है, तो बस थोड़ी देर ही जाके सोना है, फिर सुबह उठ जाना है, पहले जिम जाना है और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे कि जो है ना फिर सारा दिन ज़रा एक्टिव गुजरेगा जब जिम चले जाएंगे। और फिर काम भी काफ़ी कल करने होंगे, तो दिन बड़ा छोटा है, इसलिए कि परसों फिर मैंने निकलना, उसका डिस्पैच भी मुझे आ गया पूरे 36 घंटे बाद, 36 आवर्स के बाद मैंने निकलना दोबारा। तो कल का दिन होगा, उसमें काम काफ़ी ज़्यादा करने हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लैक यू, अल्लाह हाफ़िज़।